Good afternoon, students. So today's topic is care of child with worm infestation. Okay, so worm infestation पहले भी हमने टॉपिक कवर किया था. डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्ड विद जीआई डिसऑर्डर्स में हमने पढ़े थे, जो स्टमक से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं. तो वर्म इन्फेस्टेशन जिसको कृमि संक्रमण बोलते हैं, ठीक है, मीन्स कि स्टमक में होने वाला इन्फेक्शन. और किस वजह से होता है? मेनली जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, जो कि परजीवी जिसको आप बोलते हैं, वो क्या करने लगते हैं, जो हमारी आंतों में होते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन को कॉज करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे को जो वॉर्म इन्फेक्शन होता है वो बहुत टाइप का होता है. ये वॉर्म के टाइप्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे टेप वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, पिन वॉर्म होते हैं, हुक वॉर्म इन्फेक्शन होता है. ठीक है, सो टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म मेनली क्या होते हैं, जो एनल एरिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मेनली एग को रिलीज़ करते हैं. एग रिलीज़ करते हैं. एग रिलीज़ करने से क्या होती है, उस एरिया में ईचिंग होती है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं. तो बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं हुकवर्म इन्फेस्टेशंस के, वो है जॉन्डिस, नोज़िया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ईटिंग टू फ्रिक्वेंटली. ठीक है, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड पेशेंट को क्या होने लगती है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बेसिकली क्या सिम्टम आते हैं, जैसे थकावट होगी बच्चे को, उल्टी आएगी और बिल्कुल उसका ध्यान नहीं होगा किसी भी तरीके से, और भूख नहीं लगेगी और डायरिया होगा. तो ये कॉमन सिम्टम होते हैं हुकवर्म इन्फेक्शन के. ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये परजीवी होते हैं, मीन्स के पैरासाइट जो होते हैं वो बाहर से आ रहे हैं बच्चे की बॉडी में. मेनली जो ये होते हैं, ये जो सॉइल होती है उसमें ये क्या करते हैं, किसी भी तरीके से सॉइल से, जैसे कि बच्चा अगर बाहर किसी भी पेट्स को टच कर रहा है या फिर सॉइल से कंटेमिनेटेड सॉइल को टच करता है, ठीक है, अगर वो किसी भी तरीके से उसके स्टमक में चले गया इन्फेक्शन, तो ये सिम्टम्स को कॉज करता है फिर. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सॉइल कंटेनिंग एग, जिसमें भी जो पैरासाइट्स के एग है जैसे सॉइल में रह गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे खेलने से, टच करने से इन्फेक्शन हो सकता है. इन्फेक्टेड फूड और वाटर को अगर बच्चे ने ले लिया है उसकी वजह से, इम्प्रॉपर हाइजीन से और इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग की वजह से वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है. ठीक है, अब इसके बाद है इसका ट्रीटमेंट मेनली जो है कि मेनली पैरासाइट से रिलेटेड है, उससे बचाव कैसे करना है, मीन्स के हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग. ठीक है, और से इसको हम कम कर सकते हैं. और जो मेडिसिन होती है बच्चों में मेनली एल्बेंडाजोल, वो कॉमन होती है, जो 400 mg की एक ये टैबलेट आती है. ठीक है, जो कि बच्चों को उसके उनके एज और वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है. ठीक है, जैसे कि अगर यंग चिल्ड्रन है, जैसे 12 से 13 महीने का बच्चा है, तब आप दे सकते हैं. प्री स्कूल चिल्ड्रन है, जैसे 4 साल के बच्चे, तब भी दे सकते हैं. स्कूल एज चिल्ड्रन है 5 से 12 साल का, तब भी दे सकते हैं. लेकिन अगर क्या है, 24 महीने से कम का बच्चा है, ठीक है, तो तब हमें इसकी डोज को हाफ देनी पड़ेगी, 200 mg. ठीक है, इसके साथ ये सिरप में भी आती है, तो जिस फॉर्म में भी आती है बच्चे को इसकी जो डोज कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग देते हैं, मीन्स की वेट कैलकुलेट करके. ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस जो इसमें एल्बेंडाजोल ही है. ठीक है, उसके साथ में वैसे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन के को मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग करनी है. ठीक है, और अगर फैमिली में अगर एक मेंबर के है तो देन उसको आइसोलेट करते हैं, क्योंकि वो फिर मीन्स कि अगर फैमिली में एक पर्सन को हो रही है, मीन्स कि अदर भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं सराउंडिंग, मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पैरासाइट्स हैं वहाँ पे सॉइल में. तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर पूरी फैमिली को, अगर एक को है तो क्या करते हैं, हम एल्बेंडाजोल सभी को फिर ये ड्रग मेनली प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, क्योंकि अदर लोगों में भी, फैमिली के अदर मेंबर्स में भी चांसेस हो सकते हैं. देन इसके इम्पैक्ट क्या होता है बच्चे में. ठीक है, अगर बच्चे को वॉर्म इन्फेस्टेशन है, ठीक है, तो इससे बच्चों की न्यूट्रिशन में तो इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चे को, क्योंकि जो हमारे बच्चे के स्टमक में क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो क्या होगा, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं. ठीक है, लेयर होती है जो, उससे बच्चों को एनीमिया होगा, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी. ठीक है, और न्यूट्रिशन स्टेटस का उसका बिल्कुल लो हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा. तो इसकी वजह से बच्चे के माल न्यूट्रिशन हो सकता है बच्चे को.
ठीक है। और उसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, स्कूल अटेंडेंस कम हो जाएगी, फिजिकल और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो भी नहीं हो पाएगा, बच्चे एक तरीके से बहुत तरीके से टायर्डनेस फील करेगा। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट है बच्चे में।